नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फेर से स्वागत है सब मैथिली भाषी के अपन चैनल HR फॉर यू में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। तो आज फेर से हम अहाँ लग आयल छी मैथिली के चैप्टर नंबर 9 धराधर एक दिन के बाद एक दिन में मैथिली चल रहल छै। अहाँ के प्रश्न आंसर हो रहे छै, हिंदी व्याकरण सेहो कॉलेज छै। कल खुना हम लाइव छलिए, संडे के लाइव क्लास में बहुत कम विद्यार्थी एल, जे विद्यार्थी नहीं देखने छै जाके प्लेलिस्ट में देख लियो कि लाइव के क्लास जे छै भ गेल छै। तो ओहिमे बहुते शुरुआती व्याकरण बतेने छी, अहाँ के यदि नहीं आबिए तो ओतय से देख लियो। यदि अखन चैनल पर नवका छियै तो चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर लेबे, बेल आइकन के हिट कर लेबे, किया कि अगुलका वीडियो के नोटिफिकेशन आ जात। यदि अहाँ के टारगेट छै कि 95 प्लस आए तो अहाँ हमारा से जुड़ल रहियो। 24 में मचाबे कि हमरा आर के, ठीक छै, चलियो मचाएंगे 24 में, ठीक है। तो अहाँ के 24 चैप्टर नंबर जे छै 9 छै, चैप्टर नंबर 9 यानी 8 भ गेले। अब अखन केते चैप्टर बचले अहाँ के पता है? 14 चैप्टर, 14 दिन में 14 चैप्टर समाप्त। ओकरा बाद VBI चैप्टर के बम्बार लगा देब हम आगे, ठीक है। ओकरा बाद अहाँ के कमेंट जेहन रहते ओहने पढ़बे, ठीक है। चैप्टर के नाम की छै भारतीय संविधान संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा। देखियो नाम की छै, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी आजादी के जे लड़ाई छले स्वतंत्रता एवं संविधान रूपरेखा। ओकरा बाद आजादी के बाद जे छै से संविधान एकटा हमारा जीवन जिए के एकटा रूल रेगुलेशन भए गेलै, ओकरे संविधान कहल जाइ छै। तो संविधान के रूपरेखा केहन छले, की चीज छले संविधान में, वो सब लेके कि अहाँ के, ठीक छै। तो पहले जे एकर लेखक के छै रत्नेश्वर मिश्र छै। तो पूरा ऑडियो बुक जेका हम पूरा बुक से नहीं पढ़ाबे छी, अहाँ के याद या हम कहानी सुनाबे छी। तो अहाँ जुड़ल रहियो, हमरा अंत तक जे छै कमेंट करियो आ वीडियो अंत तक देखे कि अहाँ आर के, ठीक छै, ठीक छै। अहाँ पे विश्वास छै हमरा के अंत तक वीडियो देखे छियै। देखियो एकर लेखक छै रत्नेश्वर मिश्र। रत्नेश्वर मिश्र जे छै लिखने छै भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा लिखने छै। तो पहले हम अहाँ के रत्नेश्वर मिश्र के बायोग्राफी पढ़ा दे छियै, ओकरा बाद जे भारतीय संग्राम के बारे में अहाँ के पढ़ा देब कि बड़ इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। VVI चैप्टर में एकटा इहो छै, ठीक छै। तो अहाँ के याद रखे किया, ठीक छै। चलिए तो पहले हम ओकर बायोग्राफी पढ़े छै। देखियो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार पहिने भेला, यानी पहिने इतिहासकार भेला, मैथिलिक साहित्य रचनाकार बाद में। तो डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद जे छले, रत्नेश्वर मिश्र जे छले पहिने इतिहासकार छले, ओकरा बाद छै मैथिली के साहित्यकार रचना भ गेल। तो पहले इतिहासकार बाद में लेखक रचनाकार भ गेले। दूसर का कहै छै हिनकर जन्म जे छै ने पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गाम में भेले। कत भेले? पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गाम में भेले। कहिया? 1 फरवरी 1945 ईस्वी में हिनकर जन्म भेले। अहाँ के साफ साफ समझ में आ रहल छै। आ ओकरा बाद सेहो गप छै कि VBI ऑब्जेक्टिव थे, तो ऑब्जेक्टिव नहीं सुनबे अहाँ तो अहाँ के नष्ट भ जाए। तो हम नहीं चाहे कि कोनो के नष्ट हेतै 2024 में बन्ना फोड़े किया 95 प्लस लाबे किया अहाँ के, तो वीडियो के पूरा देखे के पड़त अहाँ के, ठीक छै। तो पूर्णिया जिला में जन्म भेले। कहिया? कत? रत्नेश्वर के पूर्णिया जिला में। कहिया भेले? 45 में। गाम कौन छले? विष्णुपुर गाम में। मैट्रिकुलेशन नेतरहाट विद्यालय से, कत से? मैट्रिकुलेशन जे छै नेतरहाट विद्यालय से हुनकर कंप्लीट भ गेलै। ओकरा बाद MA कैलिन, मास्टर ऑफ आर्ट्स कैलिन, फिर ओकरा बाद PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कैलिन। ओकरा बाद PhD के बाद से इतिहास के विद्वान भ गेलै। कोन विषय में विद्वान भेलै? तो इतिहास का विद्वान भ गेल। ओकरा बाद प्राध्यापक यानी प्रधान अध्यापक जकरा कहल जाइ छै, प्राध्यापक रूप में हिनक ख्याति भेल। और फिर कब भेलै? प्रधान अध्यापक के रूप में हिनकर ख्याति भ गेलै, हिनकर क्रेडिट भ गेलै, सौंसे शहर में जाने जाइ छलै प्राध्यापक के रूप में, ठीक छै। ओकरा बाद LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। अहाँ बुझे छियै बहुते विद्यार्थी जाने छै, हमहू आर ओते के विद्यार्थी छियै, ठीक छै। तो अहाँ जाने की कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में कौन विषय के? इतिहास की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भेला। ओकरा बाद विभाग अध्यक्ष पद से 2005 में सेवानिवृत्त भेले। तो LNMU में पहले इतिहास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भेले, ओकरा बाद जे छै विभाग अध्यक्ष भेले। यह पद से विभाग अध्यक्ष के पद से 2005 ईस्वी में सेवानिवृत्त भ गेले। यदि सेवानिवृत्त के अर्थ होइ छै रिटायर, की होइ छै? सेवानिवृत्त के अर्थ भ जाए छे रिटायर भ गेली। तो ई छले हिनकर बायोग्राफी, रत्नेश्वर मिश्र के बायोग्राफी भ गेले। अब हम आपके अहाँ के पढ़ाबे छिए कि जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा जे छे, तो पहले अहाँ इसके इनकी स्क्रीनशॉट ल लियो, ओकरा बाद हम अहाँ के पढ़ाबे छिए, ठीक है। चलियो ई चैप्टर बड़ इंपोर्टेंट है। में हम टॉपिक देने छी, कौन कौन टॉपिक से पढ़ा रहे। पहले की कहे छे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं, तो पहले स्वतंत्रता संग्राम के पढ़ा दे छी, ओकरा बाद संविधान रूपरेखा केना भेले। देखियो पहले कहे छे कि सिपाही विद्रोह 1857 भेले। आ भारतीय मतलब कहे छे कि भारत के प्रथम क्रांति कहिया भेले भारत में? तो 1857 की क्रांति पहली क्रांति भेले। ओकरा बाद से 57 के क्रांति के सिपाही विद्रोह के नाम से सेहो जानल जाय छे। तो देखियो 1857
1857 में जे छै ई जो विद्रोह सिपाही विद्रोह जे भेलै तो सिपाही विद्रोह के एक चीज अहाँ आरके याद रखे कि सिपाही विद्रोह जो भेलै से कहिया भेलै 10 मई के याद रखे कि अहाँ के सिपाही विद्रोह समय से पहिने भ गेलै 1857 के क्रांति जे छै सिपाही विद्रोह से संविधान मतलब के जे डेट देने छै ओहि समय में क्रांतिकारी ओहि समय से पहले भ गेलै 20 दिन पहले ठीक छै। तो 10 मई के क्रांति भ गेलै। अब क्रांति कहिया से भेलै तो बिहार ठीक छै बिहार में के बिहार छै पटना छलै झांसी छलै ओकर बाद उत्तर प्रदेश यूपी छलै। तो बिहार में जे छलै बिहार में कुंवर सिंह छलै के छलै बिहार से जे लड़े छलै तो बाबू कुंवर सिंह छलै। झांसी से लक्ष्मीबाई छलै। ओकरा बाद पटना से जे छै ना पटना से की नाम छै एकटा और क्रांतिकारी छलै। ओकरा बाद लखनऊ से हजरत बेगम महल छलै नाना साहब छलै। सब व्यक्ति मिलके की करे के कि 1857 के क्रांति ला एक दिन मतलब के फिक्स कर दिला कि ओहि दिन के हमरा आर के लड़े के हमरा आर के स्वतंत्रता प्राप्त करे के आजादी प्राप्त करे के मुदा की भेलै कि एहिमे एकटा दिक्कत भ गेलै कि सब व्यक्ति अपना स्वार्थ ला लड़े छलै। वीर कुंवर सिंह लड़े छलै अपन जमीन के बचावे ला। झांसी की रानी लड़े छलै कि अपन बेटा के राजकाज दे किया। तो एहिमे स्वार्थ भ गेलै आ एकटा और छलै कि समय से पहले लड़लौं ओकरा के 57 के विद्रोह। तो की भे गेलै 1857 के विद्रोह जो भेलै से असफल भ गेल ठीक है। 1857 के विद्रोह जे छै असफल भ गेलै मुदा असफल भेलै तो हमरा आर के कोनो पर इल्जाम लगाबे के नहीं है कि हुनकर दोष छलै अपना जान दे देलौं। वीर कुंवर सिंह छलै से जाय छलै उनका हाथ में अंग्रेज के गोली लग गेलै वीर कुंवर सिंह के अपन हाथ काट के दरिया में बहा देलौं। ई छलै क्रांतिकारी नेता। आज के नेता जगह मतलब नहीं छै नेता तो सब नेता होइ छै आज के नेता जगह नहीं छै। पहले क्रांतिकारी नेता छलै आइ राजनेता छै। तो क्रांतिकारी नेता में आ राजनेता में दोनों में अंतर छै भेद छै ठीक छै। तो 1857 के जे क्रांति भेलै तो ओहि क्रांति में सब गोरा लड़लौं लेकिन उएह समय में एकटा मंगल पांडे छलै। मंगल पांडे की कहलौं कि अंग्रेज सब जे छलै ना तो फौजी में छलै छै ना तो छावनी में जे रहै छलै तो ओहि समय में की भेलै कि अंग्रेज सब में भेदभाव कर देलौं कि मतलब जे बंदूक चलाबै छलै तो अंग्रेज और की कहलौं कि बंदूक के चेंज कर देला आ बंदूक में जे छै से एक बंदूक में जो गोली लगै छै तो लकड़ी वाला बंदूक हटा के आ लोहा वाला बंदूक देना ओहि गोली में की कहलौं कि चर्बी लगा देलौं कारतूस में चर्बी लगा देलौं। एकटा चर्बी कारतूस में सुअर के मांस आ एकटा में गाय का चर्बी ठीक छै। आ हिंदू मुस्लिम के भेदभाव करा देला। ओहि समय में मतलब युद्ध भ गेलै विद्रोह भ गेलै अपने छावनी में। मंगल पांडे की कहलौं कि मंगल पांडे जे छलै से एकटा अंग्रेज सिपाही के गोली दागि देलौं गोली मारि देलौं कि आगे कहै छै कि सुअर के चर्बी मिलाबै छै कारतूस में आ गाय के चर्बी मिलाबै छै। गाय के चर्बी से जे छै धर्म के अशुद्धता के बोध होइ छै। तो कोनो व्यक्ति तो बर्दाश्त नहीं करते कि हम जेकरा माता मानै छियै गाय के ओकरा मारे के। तो ऐसे की भेलै कि मंगल पांडे जज्बात में आबि गेलौं आ ओकरा जे छलै एकटा अंग्रेज के गोली मार देला। ओहा लेल मंगल पांडे के सजा भ गेल हुनका फांसी के सजा देव गेल। लेकिन एकटा गप छै मुदा कि 1857 के क्रांति असफल नहीं भेलै। अतः हम मारे छियै 2-4 बेर हाथ मारे छियै तो नहीं टूटले मुदा कमजोर जरूर भे गेलै। आब जे एते तो कमजोर के मारे के तोड़ देलक तो ओकरे साथ सबटा मतलब के ओकरे क्रेडिट नहीं चल जेते जे 57 के विद्रोह कहने छले जे व्यक्ति हुनको क्रेडिट जेते बड़ सम्मान छै हुनकर। तो अतः भ गेलै। ओकरा बाद 1857 के विद्रोह भ गेलै। 57 के बाद छै से गांधी जी के युग आबै छै। धीरे धीरे बहुते जे स्वतंत्रता सेनानी छलै से लड़त ओकरा बाद अपन त्याग देला भगत सिंह सुखदेव ये सब छलै। तो अतः आबि गेलै चंपारण सत्याग्रह ठीक छै। ओकरा बाद जैसे चंपारण सत्याग्रह भ गेल जे कि 1917 में ठीक छै। चंपारण सत्याग्रह बड़ इंपोर्टेंट। तो चंपारण सत्याग्रह जे भेलै 1917 में तो राजकुमार शुक्ल ओतऽ के राजा छलै क्योंकि आजादी से पहले तो राजतंत्र चल छलै। तो राजकुमार शुक्ल जे छलै चंपारण के राजा छलै। तो अंग्रेज आर की छलै कि ओतऽ के जनता पे अत्याचार कले कहै छै कि नील के खेती करेला तिनकठिया पद्धति जे छै। तो महात्मा गांधी के राजकुमार शुक्ल जे छलै 1917 में महात्मा गांधी के न्योता देलक कि एतऽ आओ एतऽ जांच पड़ताल कर ले कि हमरा पर अत्याचार कर। महात्मा गांधी चंपारण पहुंच के आ मतलब जायजा लेलौं तो देखले कि अत्याचार भ रहल छै। महात्मा गांधी जे छै ओहिमे
स्पष्ट कैलिन कि ई अत्याचार छै। आ 1917 में जे छलै चंपारण सत्याग्रह भेलै आ ओहिमे तिनकठिया पद्धति के नील की खेती के समस्त रूप से पूर्ण रूप से बंद कर दिला महात्मा गांधी। आ ओतऽ से पहला सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के 1917 में चंपारण सत्याग्रह छलै। आ कहै छै कि भारत के प्रथम सत्याग्रह जे छलै सत्याग्रह कतऽ से शुरू भेलै तो चंपारण से 1917 में सत्याग्रह शुरू भेलै। ओकरा बाद महात्मा गांधी एक पे एक आंदोलन करे गेला, सत्याग्रह भेलै तो ओहिमे सफलता पाए। ओकरा बाद महात्मा गांधी जे छै से नमको कानून तोड़ दै छै, खेरा सत्याग्रह होइ छै, ठीक छै। 1917 से 1919 आबै छै, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होइ छै, बहुते क्रांतिकारी नेता सब छै। ओकरा बाद से 1917 चल रहल छै, ओकरे बाद से कहै छै महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में की भेलै कि ओतऽ के पूर्ण रूप से नील की खेती की छलै, नील की खेती छलै कि जे खेती पर नील के खेती किसान सब की कहै छलै कि 1/3 में अहाँ आर के नील के खेती करे के पड़त। नील के खेती से समस्या छलै, नील जे कपड़ा में डाले छियै ओहिसे समस्या की छलै कि जे भूमि पर अहाँ नील के खेती उपजाबे छियै, जे करे छियै, तो ओहि स्थान पे दोबारा कोनो अनाज नहीं उपजायल जा सकै छै, एते खराब होइ छै, नील नहीं नीक छै। तो जमीन के की करे छै, बंजर बना दै छलै। कथी कर देल छलै, बंजर, कठोर भऽ गेल छलै नील के खेती से ना, जमीन जे छै बंजर भऽ गेलै। तो ओहि ला ओतऽ के व्यक्ति जे छै नहीं चाहे छलै कि नील की खेती करू, हमर जमीन नष्ट भऽ जाए। राजकुमार शुक्ल छै छलै, मुदा महात्मा गांधी के सहयोग से सफल भऽ गेलै, ओहि चंपारण सत्याग्रह के विजय भऽ गेलै। ओकरा बाद ओहे के बाद असहयोग आंदोलन, मुदा की भेलै फेनो कि अंग्रेज सब की कैले कि अत्याचार बढ़ल जाइ छलै, अंग्रेज आर के अत्याचार भारतीय पर बड़ अत्याचार करै छलै, ठीक छै। की भेलै कि महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाना 1920 में असहयोग आंदोलन, और महात्मा गांधी कहलिन कि असहयोग हमरा आर के की करे के या कि अंग्रेजों के सहयोग नहीं करे के या। डेट याद रखे कि यहाँ के सहयोग के की अर्थ हो। महात्मा गांधी साफ तौर पर कह दिल पूर्ण भारतवासियों के सुन लियो, हमरा आर के अब अंग्रेजों के सहायता नहीं करे के, सहयोग नहीं करे के, असहयोग हो जाओ। कौन कौन, कोनो धोबी हेते अंग्रेज के कपड़ा लत्ता नहीं धोते, कोनो बार बार नहीं हजाम हेते ओकरा बाल दाढ़ी नहीं बनते, नाखून नहीं कटते, कोनो मोची हेते ओकर कपड़ लत्ता नहीं सीते, फुटल जूता जे छले नहीं सीते, कोनो काज ओकर कोनो काज नहीं करे कि हमरा आर के ओकरे की कहल गेले, असहयोग आंदोलन। की कहल गेले, ओकरे असहयोग आंदोलन कहै छै। यानी किछ भ जाए हम अंग्रेज आर के सहयोग नहीं करबे तो नहीं करबे। आ महात्मा गांधी सबके कह दिले कि केकरो कोनो व्यक्ति के नहीं करे के। और फिर की भेले कि असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के पूर्ण रूप से सफल भ गेल 1920 में। 1920 में जे छै असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के सफल भ गेल। और भारतवासी के प्रसन्नता भ गेलै कि चलियो हम तो अपन जे पथ पर जाबे चाहिए स्वतंत्रता के से जा रहल छी। असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से स्पष्ट भ गेलै, जीत गेल। ओकरा बाद एकटा चीज बचे छै कि संविधान, यानी कि हमरा देश में जे छलै ओकरा बाद से 1947 में जे छलै से आजादी भ गेलै। ओनाहिते ओकरा बाद संविधान के रूपरेखा भेलै कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर छलै जे विख्यात पंडित ज्ञान के मामले में पंडित छलै, ओ की कैलौ कि भारतीय रूप संविधान के रूपरेखा तैयार कैलौ। अब बाबा साहेब कहलिन कि हम जे स्वतंत्र भारत में रहते हमरा न कानून चाहिए जिएला, तो बाबा साहेब कानून बनेले। किया, कथी कानून, न्याय के कानून, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, पारिवारिक न्याय, हर विषय में हर क्षेत्र में न्याय किया कि भारत में भेदभाव और चले, जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव, गोरा काला के भेदभाव, लंबा ऊंचा के भेदभाव। तो भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माण कला। अब प्रथम संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छे। अब संविधान के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री से बनल। आ ओकरा बाद एकटा कहले कि भेदभाव के कोनो जाति धर्म में बड़ा मतलब कि भेदभाव नहीं होबे चाहिए। संविधान में लिखल छे कि सब समान रूप से छे, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण ऊंच नीच छोट जात पात किछ नहीं होबे चाहिए। आ केकरो कोनो व्यक्ति के मौलिक अधिकार के से जे हनन करे के व्यक्ति नहीं छे। हर व्यक्ति के अपन मौलिक अधिकार छे, जे धर्म के माने के चाहे छे माने, जे के पूजा करे के जाओ, जतो जाय छे, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, कतो जाय छे जाए के था। तो यह भ गेले कि संविधान के रूपरेखा। अब 42वां संशोधन में भ गेल, संविधान के 42वां संशोधन भेले। ओहि में की कहलम भीमराव अंबेडकर के ओकरा बाद छे कि केकरो मौलिक अधिकार के हनन नहीं हेते। आ मौलिक अधिकार जे भ जाय छे से मानव के नैतिक अधिकार, ये जे
रोजमर्रा के जीवन में अहाँ जिये छी ना, जे काज करे छी, जेना हम पहरा रहल छी, हमरा मौलिक अधिकार छै, अहाँ घूम रहल छी, मौलिक अधिकार छै, तो मौलिक अधिकार के सेहो अप्लाई करने संविधान में ई सब मिला करके जैसे संविधान के रूपरेखा तैयार भ गेलै। तो यह छलै भीमराव डॉक्टर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा रत्नेश्वर मिश्र। तो अहाँ के समझ में आबि गेल, बड़ मेहनत से पढ़े छियै, समय के आबि गेल तो कमेंट कर देवे। आ वीडियो अच्छा लगे अहाँ के तो लाइक कर, चैनल पर नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब करे के या, आ कमेंट में बताबे के अहाँ के मैथिली के तैयारी केहन चले छै, आ इस वीडियो के जे छै ना पूरे बिहार में शेयर कर दे के, ठीक है। तो अहाँ शेयर नहीं कर छियै, स्टेटस लगा दियो, शेयर कर दियो, की जाइए अहाँ के, ठीक है। तो चलिए दियो अपन हसान सर के इजाजत मिल छै अगुलका क्लास में या हंसी खुशी मस्ती के संग। जब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।